सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली इस वीडियो में आप सबके लिए, जितने भी आप स्पोर्ट राउंड के स्टूडेंट हो, आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैसेज ये है कि आपकी आईडी लॉगिन करने पे आप एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट करने का। तो आप उस विलिंगनेस को सबमिट कर दो। कैसे सबमिट करना है मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है और ये आपके लिए एक मैसेज है, क्योंकि मैंने वीडियो जो है रात के टाइम अपलोड करी थी, तो हो सकता है कुछ ऑडियंस तक ना पहुंची हो या फिर कुछ स्टूडेंट के पास ना पहुंची हो। तो आप प्लीज, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे देख के आपको अपनी विलिंगनेस स्पोर्ट राउंड के लिए सबमिट कर देनी है। अगर आप उस विलिंगनेस को सबमिट नहीं करते तो आपका आगे प्रॉब्लम हो सकता है, आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या कर लो, आप ये सारा प्रोसेस कर लोगे। और सबसे पहले स्टूडेंट, आप सबको जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये था कि भैया स्पोर्ट राउंड में क्या आउटसाइड कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप पे विलिंगनेस सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है तो यस, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिर आप ये बोलोगे कि भैया आप ये पहले बोल रहे थे कि नहीं कर सकते, देखो मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा था। प्रीवियस ईयर, इस वाले ईयर को छोड़ के हर ईयर में ऐसा ही होता हुआ है कि कोई भी आउटसाइडर स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऑप्शन आ रहा है विलिंगनेस सबमिट करने का, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आप कर सकते हो। तो इसके साथ आप क्या कर लो, विलिंगनेस सबमिट कर दोगे अपनी। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो कि अभी तक साइड पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप सब नहीं कर सकते। पिछली बार क्या होता था, हमेशा लिख देता था कि आउटसाइडर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है इस तरीके से, या फिर ओनली दिल्ली कैंडिडेट इस तरीके से लिखा होता था। लेकिन साइड पे इस बार ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो इसका मतलब यही बनता है कि आप सब भी एलिजिबल होगे, राइट। तो आप सब भी अपनी विलिंगनेस को सबमिट कर दो। वीडियो को देख के, जो मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाई थी प्रीवियस, आप उसको देख के कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये था, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि भैया हमारी रैंक ये है, क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा इस तरीके से। तो आप जितने भी कैंडिडेट ये सब पूछ रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कन्फर्म, अगर सीटें बची रही तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। और अगर आपकी सीटें नहीं बची रहती तो आपका एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप सीटें बची रहती है तब तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर सीटें नहीं बचती, ठीक है, एंड में आके, तो हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो। लेकिन अब बी पॉजिटिव रहो, सीटें बचती हैं हर साल, और इस साल भी सीटें बची होंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं या फिर उन पे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी होगा ठीक होगा, और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि जो भी स्टूडेंट, आप सब बिल्कुल स्पोर्ट राउंड के भरोसे ना रहो। स्पोर्ट राउंड के भरोसे रहने का मतलब भैया, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप क्लास अभी मान लो 10th पास आउट हुए हो, तो आपने पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर दिया। हो सकता है स्पोर्ट राउंड में हो भी जाए एडमिशन और ना भी हो, दोनों है आपका कंडीशन। तो आप क्या करो, क्लास 11th के लिए भी ट्राई करते रहो। ये नहीं है कि आप पूरा पूरा गारंटी इसी के ऊपर होके बैठ जाओ। आप क्लास 11th के लिए भी ट्राई करो, कहीं पे किसी स्कूल में बात करके रखो कि अगर हमारे यहाँ एडमिशन नहीं होता तो हम क्या करें। यानी कि आप सोच लो कि हमें 11th भी करनी है अगर हमारे ये नहीं होता तो। और अगर आपका हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप तो फिर 11th से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं से जान पहचान बना के रखो कि हाँ जी, हमें एडमिशन लेना होगा क्लास 11th में, तो हम कैसे लेंगे। पूरा पूरा मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा इसी के भरोसे आप बैठ जाइए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप सबको देनी थी। और एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आपको बिल्कुल डिप्लोमा करना ही है, तो अगर आपकी रैंक 10,000 12,000 कितने भी है, तो आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। और मेरे साथ साथ आप एक बात ध्यान रखिए, चाहे आप 11th करो चाहे डिप्लोमा करो, दोनों ही में आपके कुछ चैप्टर सेम होते हैं। कौन कौन से चैप्टर भैया? जैसे एपी, जीपी, बाइनोमियल थ्योरम, पार्शियल फ्रैक्शन आप में नहीं है क्लास 11th में, पॉलिटेक्निक में तो है लेकिन क्लास 11th में नहीं है। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एपी और जीपी कम से कम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपको आगे प्रॉब्लम होगी। सिलेबस आपका छूटता जा रहा है एक एंड से। तो आप प्लीज सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करो लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने आपको बता रखा है सब कुछ। जैसे मैंने आपको वीडियो सारी बना रखी है एपी की और जीपी की, अभी हमारा सेक्शन चल रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, आप 1 बाय 1 सारी चीजें देख सकते हो और समझ सकते हो, ताकि वो आपके क्लास 11th में भी हेल्प हो जाए और आपका डिप्लोमा में भी हेल्प हो जाए। और बहुत स्टूडेंट ये कह रहे होंगे भैया अब तो सिलेबस अलग अलग होगा, इसमें एपी अलग होगी, इसमें एपी अलग होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में एपी का कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा। तो आप एपी और जीपी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको आगे चल के, जैसे डिप्लोमा में अगर आप घुस भी जाते हो किसी भी तरीके से, एडमिशन हो जाता है, तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है। जैसे कि सिलेबस आपका छूट जाएगा, पक्की बात है, सिलेबस छूट जाएगा, फिर आपको कवर करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो मैं अभी से भी कह रहा हूँ, आप प्लीज़ आप सारे नोट्स बनाइए, एपी और जीपी लगभग आप वीडियोस तो हर लोग देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरी देखिए, आप किसी की भी देखिए, लेकिन अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए, राइट। तो आप एपी और जीपी को पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आप भी स्टार्ट रखिए अपनी पढ़ाई, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लगा आप सबके मैं ये बात कर लूँ और सारी चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जितने भी स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि भैया हमारा एडमिशन नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने आपको बताया क्लास 11th भी आप साथ में देखते रहो, वरना पिछले साल अगले साल ट्राई कर सकते हो, मेरा मतलब, राइट। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक डिलीवर करनी थी। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है
कि इस बार आपको पता है कि आपके कुछ रूल्स वगैरह चेंज हुए हैं, तो आप उन सभी रूल्स को दोबारा से देख लो कि क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से आगे प्रोसेस होने वाला है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है वीडियोस की, आप वो देख सकते हो, राइट। तो यानी कि और मैं एक और चीज़ सोच रहा था, आप जितने भी कैंडिडेट हो स्पोर्ट राउंड के लिए, आप सबके लिए मैं एक अलग ग्रुप बना लूँ टेलीग्राम पे, ताकि कोई भी मैसेज हो आप सबसे रिलेटेड तो मुझ पर स्पेसिफिक कैंडिडेट रहे कि हाँ ये सभी कैंडिडेट है स्पोर्ट राउंड के लिए, तो मैं वहाँ पे उनको मैसेज वगैरह भेज सकूँ और अपने सारे डाउट्स, आपके डाउट्स में क्लियर कर सकूँ। तो अगर आपको ये प्लान सही लगता है मेरा, तो मुझको सुझाव दोगे डिस्क्रिप्शन में, लाइक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, ग्रेट। तो यहाँ पे हमें यही सारी आपसे बातें करनी थी, और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।